press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड क्या है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 1954 के 2 जनवरी को और पहले साल ही 3 व्यक्ति को दिया गया था और तीनों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में टोटल 48 लोगों का नाम बताया जाएगा जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, लेकिन डिस्कशन कुछ ही लोगों का किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवार्ड ऐसा दिखता है, फ्रंट का है, ये बैक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 1954 में दिया गया था ये अवार्ड। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो अवार्ड है ये साल में एक बार दिया जाता है, लेकिन ये हर साल दिया जाए ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। बहुत साल ऐसा है जिन सालों में भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। तो सबसे पहले किसको मिला था? ये 1954 में 3 लोगों को मिला था। 3 में अगर क्वेश्चन है सबसे पहले किसको मिला था तो आंसर होगा राधा कृष्णन, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ सी राजगोपालाचारी की। इनको भी 1954 में मिला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। इनको मुतरदिनर भी कहा जाता है और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बने थे वो थे सी राजगोपालाचारी और सबसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी सी राजगोपालाचारी ही थे, क्योंकि इनके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। इनके बाद ये पद हटा के प्राइम मिनिस्टर का पद आ गया था, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, ये जो पर्सन थे ये वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर। तो इसके बाद देखते हैं सेकंड में है 1954 राधा कृष्णन ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। और आपको पता होगा राधा कृष्णन जी को याद करने के लिए हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाते हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। आप ये भी याद रखिए। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन। इनको भी 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इनका नाम है सीवी रमन। आपको पता है सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स में 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ये भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 1955 में भगवान दास को मिला है, 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भी मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके नाम से हम लोग इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं 15 सितंबर को। 1955 में एक और व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। इनके जितने सारे बुक्स है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे इनका जो कार्यकाल था प्राइम मिनिस्टर का वो सबसे लंबा था इंडिया में। इतना लंबा और किसी भी प्राइम मिनिस्टर का वक्त नहीं रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 1929 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो भी आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं 1955 के बाद 1957 में दिया गया भारत रत्न अवार्ड गोविंद बल्लभ पंत को। के बाद 1958 में दिया गया केशव कर्वे को। केशव कर्वे का नाम याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये प्राइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनका जो काम था हिंदू वीडो की शादी में, रीमैरिज में, वुमेन एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आगे देखते हैं 1958 के बाद 1961 में विधान चंद्र रॉय को, जो वेस्ट बंगाल के पर्सन थे, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इसके बाद 1961 में पी.डी. टंडन को भी दिया गया जो कि यूपी से बिलोंग करते थे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया।
ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये जो है ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद। ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न अवार्ड कौन से ईयर में मिला, तो आंसर होगा 1962 में मिला। आगे बढ़ते हैं 1963 में देखते हैं जाकिर हुसैन जो कि फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इनको 1963 में ये अवार्ड मिला। ये अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी थे 1963 में। के बाद 1963 में लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको डेथ के बाद मिला। मतलब इससे पहले जितने लोगों को मिला वो लोग जब वो जिंदा थे तभी मिला, लेकिन ये इनका जब डेथ हो गया था, डेथ होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को ये अवार्ड दिया गया था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 1971 इंदिरा गांधी को मिला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वुमेन थी जिनको ये अवार्ड मिला। तो आपका क्वेश्चन ये वाला आता है, फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, वो थी इंदिरा गांधी। और ईयर भी आपको याद रखना है, 1971 को मिला था इंदिरा गांधी को। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1971 में वी ग्री जो कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के, इनको 1971 में मिला था। 1976 में के कामराज को मिला, 1980 में मदर टेरेसा को मिला और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ईयर भी याद रखिए, 1980 और मदर टेरेसा इनको मिला, ये भी याद रखिए। और मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में इनसे पूछी जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। 1983 को मिला था विनोबा भावे को, इनका भी ईयर आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1987 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले ऐसे पर्सन थे जो इंडिया के नहीं को बोलते हैं फॉरेनर थे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कौन से ऐसे पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, इनको रेड शर्ट भी बोलते हैं और इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट भी किए, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। यहाँ लिखा हुआ है रेड शर्ट मूवमेंट में इन्होंने स्टार्ट करवाया था और खुदाई खिदमतगार के फाउंडर भी है। ये सब क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। और ईयर भी याद रखना है आपको, 1987 पहला ऐसा भारत रत्न अवार्ड है जो फॉरेनर को मिला, नॉन इंडियन को मिला था। इसके अलावा एक और पर्सन है जिसके बारे में आगे बताएंगे, नेल्सन मंडेला। वो भी दूसरे शख्स ऐसे हैं जो इंडिया के नहीं थे लेकिन उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 1988 इस साल ये अवार्ड मिला था MG रामाचंद्रन को। उसके बाद 1990 BR अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ईयर आपको याद रखना है। 1990 को BR अम्बेडकर को ये अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड। उसके बाद 1990 को नेल्सन मंडेला को मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरे ऐसे पर्सन है जो नॉन इंडियन थे, इंडियन के सिटीजन नहीं थे, जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया और ये साउथ अफ्रीका के व्यक्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनको गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। उसके बाद 1991 को राजीव गांधी को मिला जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 1984 से 1989 तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। 1991 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। के अलावा बहुत सारा काम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बहुत काम देगा आपका। और ये ईयर भी याद रखना है आपको, 1991 में इनको ये अवार्ड मिला था। 1991 के बाद 1991 में मोरारजी देसाई को भी मिला था, पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, ये भी आपको याद रखना है। ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो इनको मिला था 1991 में। 1992 में अबुल कलाम आजाद को मिला था, अबुल कलाम आजाद को मिला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। अबुल कलाम आजाद को 1992 में मिला था। को जब फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, फिर इनके मृत्यु के बाद 1992 में इनको ये अवार्ड फिर से दिया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1992 में JRD टाटा को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इसी साल सत्यजीत रॉय को भी ये दिया गया अवार्ड। और इनकी फिल्म आप सभी को पता है, ये डायरेक्टर थे पाथेर पंचली के, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद 1997 में गुलजारी लाल नंदा को ये अवार्ड मिला जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। 1997 में अरुणा असफ अली को ये अवार्ड मिला। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को ये अवार्ड मिला था और ये साइंटिस्ट है, बहुत महान व्यक्ति थे, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है इसको आप पढ़ें। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनका ईयर भी याद रखना है आपको, 1997।
1998 में सुबह लक्ष्मी MS सुबह लक्ष्मी को मिला। 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी ये अवार्ड दिया गया था। 1999 में JP नारायण को ये अवार्ड दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए आपको ईयर भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इनको लोक नायक भी कहते हैं। इनका बहुत सारा बुक्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है और पिछला साल एग्जाम में मेंस के एग्जाम में आया भी था इनके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इनका बुक्स भी आप देख ले। इसके बाद 1999 में अमर्त्य सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके बारे में जरूर पढ़िए और ईयर भी याद रखिए। 1999 में इनको ये अवार्ड मिला था। 1999 में गोपीनाथ बरदोलोई को भी ये अवार्ड मिला। 1999 में रविशंकर को भी ये अवार्ड मिला। 2001 इस साल 2001 में लता मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया, जो अभी फिलहाल ही जिनका डेथ हुआ है इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 2001 इस वक्त बिस्मिल्लाह खान को यह अवार्ड दिया गया 2001 में। 2009 में हिमेश जोशी को यह अवार्ड दिया गया। फिर 2009 में CNR राव इनको ये अवार्ड दिया गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आपको याद रखना है। 2014 सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। उसके बाद 2015 में मदन मोहन मालवीय को दिया गया ये अवार्ड। के बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनका भी ईयर आपको याद रखना है। इसके बाद जो लास्ट अभी अवार्ड मिला है वो 2019 में मिला है। तीन पर्सन को मिला था, तीनों पर्सन का नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनमें से पहला पर्सन है प्रणब मुखर्जी जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी और भूपेश हजारिका इनको भी 2019 में मिला। इसके अलावा 2019 में नानाजी देशमुख को भी मिला। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो ये था भारत रत्न से जुड़ा हुआ सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को पढ़ कर जाइए। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सबको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये जो PDF है ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।